अब मैं इस मार्केट में पोलो व्यू मार्केट का माहौल आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, आप लोग कहाँ से हैं? हाँ, हम इधर से ही है, श्रीनगर। कहाँ से? श्रीनगर। श्रीनगर के रहने वाले? अरे बताओ ना भाई। यहाँ के। हाँ, ओह ये अच्छा बात नहीं करना चाहते हैं? दिक्कत ये भी है। रुको साहब, नहीं आप किस जिले के हैं? जी मैं यहीं श्रीनगर का हूँ, नेहरू पार्क से हूँ। नेहरू पार्क जो डल पे डल है? के आधा बिल्कुल। डल पे जो है ना, हाँ हाँ बिल्कुल। जिसके सामने फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है, नेहरू पार्क। पोस्ट ऑफिस बिल्कुल उसी के अंदर हम रहते हैं। हमारे एरिया का नाम ओल्ड गगरीबल है। अच्छा, जी तो आप क्या करते हैं? जी मैं बिजनेस करता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशिक हुसैन। आशिक हुसैन। क्या बात है, आज आशिक बहुत मिल जा रहे हैं। हम सब कश्मीर के असल में आशिक ही है। इससे पहले भी एक आशिक मिले थे आपसे जस्ट पहले, एक दुकानदार में, जहाँ से अभी उठ के इधर आया। जी जी बहरहाल तो अच्छा ही है, आशिक होना ही चाहिए। एक बात बताइए आशिक साहब जी, ये मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो अभी इंतखाब दो चरणों में हो गए, तीसरा होना बाकी है। आपको क्या लगा जम्मू कश्मीर में? वैसे तो देखिए तो बहुत वोट पहले के मुकाबले ज़्यादा पड़े। जरा आप इधर आ जाएं कैमरामैन साहब, वो गाड़ी निकल जा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि पहले के मुकाबले इस बार वोट ज़्यादा पड़े। जी जी लेकिन श्रीनगर जो आपका शहर है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, जी। वो बड़ा कमज़ोर पड़ गया और वोट कम पड़े, ऐसा क्यों था? एक्चुअली भरोसा नहीं रहा जो पिछले गवर्नमेंट से सब, तो उन्होंने इस बार बहुत प्रचार किया कि हमको वोट डालो, हमको वोट डालो। लेकिन उन्होंने क्या किया हमारे लिए? कुछ नहीं किया। जो खासकर जो अभी 50 इयर्स एज के ग्रुप के हैं मेरे जैसे, तो हमने सब कुछ भी नहीं देखा। ना हमारा कुछ यूथ रहा, ना कुछ रहा। किन की वजह से? जो उन्होंने ख्वाब दिखाए, क्या किया? अभी भी बोल रहे हैं हम आर्टिकल 370 वापस लाएंगे। कहाँ से लाएंगे? जबकि होम मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं ये कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उन्होंने उसको डिसॉल्व किया, वो ख़त्म हो गया। और बोल रहे हैं अगर अब ये सेंटर में, अगर ये गवर्नमेंट में आए भी अब इनमें से कोई भी पार्टी, तो फंड्स कहाँ से रिलीज़ होंगे? सेंटर से होंगे ना। तो उनको ही मांगने हैं ना। आप समझ रहे हैं ना? तो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो आपका इशारा अब्दुल्ला फैमिली की तरफ? जी, जो भी है, अब्दुल्ला है, कासिम साहब है, मीर कासिम साहब है, मुफ्ती सईद साहब है, बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब है, सब ने ऐसे ही किया हमारे साथ। तो आपका मन इन सारे नेताओं से उदास सा है, परेशान सा है? जी जी वही है, क्यों नहीं। असल में डेवलपमेंट ये भी कर सकते थे पहले से, जैसे अभी बीजेपी गवर्नमेंट ने 10 साल से डेवलपमेंट दिखाई यहाँ, ये भी कर सकते थे। ये भी रोड्स बना सकते थे, ये भी फ्लाईओवर्स बना सकते थे, ये भी फंड्स के लिए अप्लाई कर सकते थे बाहर सेंट्रल गवर्नमेंट को। इन्होंने किया ही नहीं। बीजेपी ने किया ना, किया, दिख रहा है, अभी दिख रहा है, उनकी डेवलपमेंट दिख रही है। रोड्स सबसे जो एक स्टेट के लिए या यूनियन टेरिटरी हो या पूरी कंट्री हो, पूरे वर्ल्ड में रोड्स मस्ट होते हैं। रोड्स कनेक्ट करते हैं आपस में लोगों को, प्यार मोहब्बत बढ़ता है। जब रोड्स ही नहीं थे यहाँ, आप किसी को पूछे, यहाँ लाल चौक का फ्लाईओवर एक था बस, और कोई नहीं था। तो एक बात बताइए, लेकिन जब वो ये 10 सालों के बाद जो इंतखाब हो रहा है, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? और इसमें इश्यूज लोगों के दिमाग में क्या थे? गवर्नमेंट तो बननी चाहिए, एक सॉवरेनर, एक रूलर होना चाहिए यहाँ। कब तक गवर्नर साहब के अंडर रहेंगे हम? एक कोई लीडर होना चाहिए, वो किसी में भी हो, अच्छा आए, जो कश्मीर को डेवलप करे, जो यूथ का भी सोचे, जो डेवलपमेंट का भी सोचे। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब्स देंगे, कहाँ से देंगे गवर्नमेंट जॉब्स? कितने देंगे? बिजनेस के लिए उनको दीजिए, लोन दीजिए, दूसरे बिजनेस यूनिट्स दिखाइए, कोई यहाँ इंडस्ट्री या फैक्ट्री डालिए। दुनिया में ग्रीन एरिया कितने हैं? स्विट्ज़रलैंड है, कनाडा है, नॉर्थ अमेरिका है, रशिया में कितने सारे हैं। यहाँ इंडस्ट्री डालिए, फैक्ट्री डालिए, यहाँ डेवलप कीजिए। देखिए ट्रेन भी 2 साल से बोल रहे, अब निकलेगी दिसंबर में, अब 26 जनवरी का उसका हो जाएगा
आई आप ट्रेन अभी तक नहीं आई, अभी तक नहीं आशिक आई। साहब, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने 10 साल में कुछ डेवलपमेंट के काम किए हैं, लेकिन ये जो खाई बीजेपी यहाँ उम्मीदवार तो उतार न सकी, सिर्फ 19 सीट पे उतारी, और उसे उस तरह का जनसमर्थन घाटी में तो नहीं है जैसा जम्मू के माना। वो तो उनका अपना इशू है, उन्होंने वो उतार सकते थे, क्यों नहीं उतार सकते थे। अभी भी आप अगर यूट्यूब पे भी जाएंगे या मीडिया में जाएंगे, आप कश्मीर के यूथ्स को या किसी को भी पूछेंगे, वो बोलते हैं हाँ डेवलपमेंट हुई यहाँ। क्यों नहीं हुई? क्योंकि गवर्नमेंट सेंटर की ही थी, गवर्नर साहब कोई रूलर नहीं था, इन्होंने सीधे डेवलपमेंट में ही लगाए पैसे।